हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के सेगमेंट में आज हम लेटर राइटिंग फिर से करेंगे और लेटर राइटिंग में आज हम तिरछे अक्षरों की लेटर राइटिंग करेंगे। ये भी क्वेश्चन सेम नंबर का आता है आपके क्वेश्चन पेपर में। कभी कभी सीधे अक्षर की लेटर राइटिंग पूछ ली जाती है, कभी कभी तिरछे अक्षर की लेटर राइटिंग पूछ ली जाती है। तो इस लिहाज से देखें तो दोनों तरीके की लेटर राइटिंग हमारे लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। सीधे अक्षर की लेटर राइटिंग पे हमने एक वीडियो बना रखी है और चैनल पे है, आप देख सकते हैं। आज हम तिरछे अक्षर की लेटर राइटिंग करेंगे। तिरछे अक्षर की लेटर राइटिंग करने में क्या होता है, जैसे सीधे अक्षर की लेटर राइटिंग करने के लिए हमने पहले एक पैटर्न तैयार किया था, ऐसे करके लाइनों का सीधी सीधी लाइनें हमने खींची थी। उसके बाद में जब वर्टिकल लाइन खींचे थे, और इसमें भी हम यही काम करेंगे। सबसे पहले हम सीधी सीधी लाइन खींच लेंगे, फिर अपवर्ड, ये इंक्लाइन लेटर राइटिंग है तो इसमें जब हम वर्टिकल लाइन खींचेंगे तो वर्टिकल लाइन वो एकदम वर्टिकल ना होके इस रेखा से 15 डिग्री और इस रेखा से 75 डिग्री का कोण बनाएगी। फिर ऐसे ऐसे सारी लाइनें खींचेंगे। ये जो एंगल यहाँ का होगा, मैं दूसरे पेन से लिख दे रहा हूँ, ये वाला एंगल ये 75 डिग्री का होगा। ऐसे ऐसे हम सारी लाइनें खींच लेंगे। इसके बाद में जैसे उसमें लाइनों को फॉलो करवाते हुए, चार चार ब्लॉक को फॉलो करवाते हुए हम लिखे थे, वैसे ही इसमें लिखेंगे। तो एक क्वेश्चन हमने लिख रखा है, इसी क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हुए ड्राइंग को बनाएंगे और समझेंगे। क्वेश्चन क्या दिया गया है, नीचे दिए गए वाक्य को 35 mm की ऊंचाई में, कितने 35 mm की ऊंचाई में एकल प्रयास द्वारा तिरछे अक्षर में लिखिए। सिंगल स्ट्रोक का तिरछा अक्षर लिखना है। सेंटेंस वही हमने लिया है जो उस वीडियो में हमने ले रखा था। सेंटेंस क्या है, राम गो टू स्कूल। तो आइए दोस्तों हम बनाते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना होता है कि कितनी ऊंचाई में कह रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 35 mm की ऊंचाई में कह रहा है लिखने के लिए, तो 35 mm की ऊंचाई में हम लिखेंगे। आइए दोस्तों कैसे करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बिना सोचे समझे एक लाइन खींच लेंगे ड्राइंग शीट के ऊपर की तरफ। दोस्तों ऐसे ये हमारी लाइन हो जाएगी। फिर जितना अक्षर की ऊंचाई दी गई है उतने के बराबर दोनों तरफ से हम लाइन को ऊपर की तरफ उठा लेंगे। तो इसमें 35 सेंटीमीटर कहा गया है, 35 mm कहा गया है, तो 30 यहाँ तक हो जाएगा, 5 mm और आगे चले जाएंगे यहाँ। तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इस तरफ भी वही काम करेंगे। फिर ऊपर मिला देंगे। इतना काम करने के बाद दोस्तों क्या किए थे हम लोग, यहाँ से एक तिरछी लाइन इस डायरेक्शन में खींचेंगे, इस डायरेक्शन में ऐसे। दोस्तों अब हम उठाएंगे प्रकार, और इस तिरछी लाइन जो हमने खींच रखी है, इस तिरछी लाइन को 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लेंगे। दोस्तों हमने प्रकार की मदद से इसे 7 बराबर भागों में डिवाइड कर लिया। अब क्या करेंगे, जो 7वां निशान आया है उस निशान को हम इस कॉर्नर से ऐसे स्केल रख के मिला देंगे। ये हो गया। अब इसी के पैरेलल सारे निशानों को हम आगे की तरफ यहाँ पे ला के मिला देंगे। दोस्तों हमने ये काम कंप्लीट कर लिया। अब क्या करेंगे, अपनी स्केल को सीधा करेंगे, इसी लाइन पे एक बार हम मिला लेंगे स्केल को। ये काम आप अपने ड्राफ्टर की हेल्प से करेंगे तो बहुत जल्दी काम हो जाएगा, नहीं तो टाइम टेकन प्रोसेस है। इसके बाद में क्या करेंगे, सभी लाइनों को सीधा सीधा हम इस डायरेक्शन में यहाँ तक खींच लेंगे, सभी निशानों से होते हुए ऐसे। सही।
दोस्तों हमने लाइनों को खींच लिया। अब किन्हीं दो लाइनों के बीच का गैप मेजर कर लेंगे। दोस्तों आइए मेजर करते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 5 mm के बराबर गैप आ गया है। आप कहीं भी मेजर करेंगे 5 mm ही आएगा, तो 5 mm आ गया है। अब दोस्तों अगर सीधे अक्षर की लेटर राइटिंग होती तो हम क्या करते, 5-5 mm के गैप पे सीधी सीधी ऐसे ऐसे लाइन खींचते हुए आगे की तरफ चले जाते, लेकिन ये तिरछे अक्षर की लेटर राइटिंग है, तो इसमें क्या करना होगा हमें, स्केल को एडजस्ट करेंगे। क्या करना होगा, मिनी ड्राफ्टर के इस स्क्रू को ढीला करना होगा। इसके बाद में और स्केल को अपने ऐसे 15 डिग्री घुमा लेंगे। दोस्तों इसी निशान के सामने, ये निशान बना होता है सभी मिनी ड्राफ्टर पे, इसी निशान के सामने 15 डिग्री ले आएंगे। यहाँ से ऐसे रखेंगे दोस्तों, फिर इसे हम घुमा के 15 डिग्री पे ले आके रोक देंगे। 10 और 20 के बीच में 15 होता है, तो एकदम ठीक बीचों बीच में ले आएंगे। फिर अपने स्केल को टाइट कस लेंगे। फिर क्या करेंगे, इस कॉर्नर पे रखेंगे दोस्तों और एक सीधी लाइन खींच देंगे। अब 5-5 mm के गैप पे ऐसे सीधी सीधी लाइनें हम पूरी खींचते चले जाएंगे। दोस्तों पहली लाइन यहाँ आई, दूसरी लाइन 5 mm के गैप पे आगे आएगी, तो 5 mm के गैप पे हम निशान लगा लेंगे। दोस्तों से 5-5 mm के गैप पे पूरे में लाइन खींच लेंगे। दोस्तों हमने सारी लाइनें बना ली हैं 5-5 mm के गैप पे 75 डिग्री के कोण पे झुकी हुई। ये वाला एंगल मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वैसे लिखते नहीं हैं। ये वाला एंगल जो है इस वर्टिकल लाइन से 15 डिग्री है और हॉरिजेंटल लाइन से 75 डिग्री है। दोस्तों ऐसा करके हम कंप्लीट कर लेते हैं। इसके बाद अब क्या करेंगे, हम लिखना स्टार्ट करेंगे। हमारा सेंटेंस क्या था, हमारा सेंटेंस था राम गो टू स्कूल। तो राम गो टू स्कूल को हम लिखेंगे इन्हीं लाइनों को फॉलो करवाते हुए। देखिए दोस्तों यहीं से स्टार्ट करेंगे, लाइनों को फॉलो करवाते हुए लिखेंगे। आर के लिए हम एक सीधी लाइन खींचेंगे और फिर यहाँ से 4 ब्लॉक काउंट करेंगे, 1 2 3 4। चारों ब्लॉकों में हम मिलाते हुए लिखेंगे। स्केल के हेल्प से आप लिखेंगे दोस्तों तो लेटर राइटिंग बहुत अच्छे से निकल के आएगी। दोस्तों ये आर लिख गया। फिर एक ब्लॉक का स्पेस छोड़ेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। फिर 4 ब्लॉक को काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 ब्लॉक को काउंट करेंगे। अब इसके बीच में हम ए लिखेंगे। ए लिखने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4। तो ये वाली लाइन कॉमन आ रही है, इसी लाइन से दोस्तों ये लिख गया। फिर एक ब्लॉक का स्पेस छोड़ेंगे और यम लिखेंगे, 1 2 3 4। ये काम दोस्तों आप 2H पेंसिल की हेल्प से करेंगे। दोस्तों राम लिख गया। अब एक हमारा वर्ड लिख गया। एक वर्ड के बाद में हम 2 ब्लॉक का गैप छोड़ते हैं, तो इन दोनों का गैप छोड़ देंगे। यहाँ से 2 के लिए हम काउंट करेंगे, 1 2 3 4। 4 ब्लॉक, ये वाली लाइन कॉमन आ रही है, तो ठीक यहीं से हम बनाएंगे।
4 ब्लॉक और 5 लाइन, या तो 4 ब्लॉक हम काउंट करते हैं या 5 लाइन, क्योंकि 2 लाइन के बीच में एक ब्लॉक बनता है। दोस्तों ये हो गया, यहीं तक आना था, मिस्टेकली आगे चला गया, यहीं तक आना था जहाँ पॉइंट होने तक। टी फिर ओ लिखेंगे दोस्तों, एक ब्लॉक छोड़ के। ओ लिखने का पैटर्न आप देख लीजिए, यहाँ से यहाँ लाइन, फिर 4 ब्लॉक काउंट करेंगे, 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ के लिए लाइन ऐसे, फिर दोस्तों ऐसे, और इस डायरेक्शन से ऐसे। नीचे भी वही काम करेंगे। दोस्तों ऐसे करते हुए हम सारे अक्षरों को लिख लेंगे। आई होप आप समझ पाए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।